Assalamualaikum students of class 4. Today we are going to read unit number 6, that is means of communication, from book Bright Social Studies 4 by Tabassum Jamshed. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बोल चाल के ज़राए कौन कौन से कि जिनके ज़रिए जो है वो हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करते हैं. कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स. क्या एक तरीका है कि जिस कम्युनिकेशन किसको कहते हैं कि एक तरीका जिसके ज़रिए हम जो है किसी के साथ किसी दूसरे के साथ जो है वो राब्ते में रहते हैं. ठीक, वी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय स्पीकिंग, राइटिंग और मेकिंग साइंस. अब हम एक दूसरे से जो है वो राब्ता कम्युनिकेट कैसे करते हैं, राब्ता कैसे करते हैं, बोल कर, लिख कर या इशारों के ज़रिए. ठीक है, अब क्या क्या ज़रिए हैं कि जिनके ज़रिए जो है हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये बातचीत करते हैं. ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पोस्ट ऑफिसेस, जो सबसे पुराना तरीका. पोस्टल सिस्टम इज़ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट. सबसे पुराना तरीका है और सबसे ख़ास आपके लिए अहम है जो है जिसके ज़रिए हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे. द लेटर कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पोस्ट ऑफिसेस. आप दुनिया के किसी भी कोने पे जो है वो ख़त के ज़रिए, ख़त के ज़रिए जो है वो आप अपनी बात जो है एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचा मतलब किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हो. वी पोस्ट लेटर्स इन द नियर बाय लेटर बॉक्स. हम क्या करते हैं, जो भी हमें किसी को कहना होता है हम उसको लिखते हैं और जो है अपने करीबी किसी लेटर बॉक्स में जो है वो डाल देते हैं. दीज लेटर्स आर टेकन टू द GPO, जनरल पोस्ट ऑफिस. ठीक है, वहाँ तक ले जाए जाते हैं वहाँ से. ठीक है, कोई भी पोस्टमैन आता है और उसको वहाँ से निकाल कर जनरल पोस्ट ऑफिस ले जाता है. देयर अदर ऑफिशियल सोर्ट आउट the letters and put them in boxes having names of different cities on them. अब जनरल और पोस्ट ऑफिस जाके क्या होता है कि वहाँ पर जो है वो लेटर्स को जिस जिस शहर में लेटर जाना होता है उनको सेपरेटली डिवाइड किया जाता है, सारा सॉर्ट आउट किया जाता है. ठीक है, और जो है उनको एक अलग अलग बॉक्सेस में डाल दिया जाता है. ठीक है, जैसे आप नीचे ये पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हो. ठीक, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज. द लेटर्स फॉर डिफरेंट सिटीज़ आर पुट इन डिफरेंट बैग्स. अब क्या होता है कि उनको एक मुख्तलिफ बैग्स में डाल दिया जाता है. ठीक है, जिस जिस शहर के होते हैं वो सारे इकट्ठे करके. देन द पोस्ट ऑफिस सेंड्स दीज बैग्स टू डिफरेंट सिटीज़ और टाउन्स बाय एयर और बाय ट्रेन. अब क्या होता है वो बैग्स जो हैं जिनमें जिस शहर के होते हैं वहाँ पर जो है वो ट्रेन के ज़रिए या बाय एयर मतलब हवाई जहाज़ के ज़रिए जो है वो भेजे जाते हैं. दीज बैग्स आर रिसीव्ड बाय द ऑफिशल्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ दैट एरिया. अब क्या होता है कि उन शहरों के जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ के आके लोग जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं उन बैग्स को. ठीक है, एंड फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर देम टू द पीपल इन देयर होम्स. और जो है उन शहरों के जो पोस्टमैन होते हैं वो लेटर्स जो है वो उनको उनके घरों तक पहुंचा देते हैं. ठीक है, जैसे आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हो. फैक्स, अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड बाय फैक्स थ्रू पोस्ट ऑफिसेज और प्राइवेट फैक्स मशीन्स. अब फैक्स का वैसे आप आगे भी पढ़ोगे लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि आपको जब बहुत अर्जेंटली किसी को कोई मैसेज पहुँचाना होता है, कोई डॉक्यूमेंट पहुँचाना होता है तो आप फैक्स मशीन का जो है वो इस्तेमाल करते हो. ठीक है, दीज आर द मैसेज सेंड थ्रू मशीन्स, फैक्स मशीन्स. ठीक है, उसको फैक्स कहते हैं. ठीक है, वो फ़ौरन से जो है वो फैक्स मशीन्स का होना ज़रूरी है जो शख्स भेज रहा है उसके पास भी और जिस तक पहुँच रहा है मैसेज उसके पास भी. ठीक है, देन ही आप जो है वो फैक्स का जो है वो इस्तेमाल फैक्स मैसेज जो है वो ईज़िली सेंड कर सकते हो. मनी ऑर्डर, द पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड अस द फैसिलिटी टू सेंड मनी टू आवर रिलेटिव्स थ्रू मनी ऑर्डर्स भी जाते हैं. ठीक है, तो तरीका वही होता है लेकिन क्या होता है कि बस वो मनी ऑर्डर्स होते हैं. ठीक है, उसमें पैसे होते हैं, वो पैसे भिजवाए जाते हैं. पोस्ट ऑफिसेज इशू स्टैम्प्स. अब पोस्ट ऑफिस जो है वो स्टैम्प्स भी इशू करते हैं. ठीक है, मुख्तलिफ तरह के लेटर्स पे मुख्तलिफ तरह के स्टैम्प्स लगाए जाते हैं. ठीक है, नीचे से आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि बहुत तरह के स्टैम्प्स जो आपको नज़र आ रहे होंगे. वी नीड टू बाय दी स्टैम्प्स और पे स्टैम्प ऑन एनवेलप्स बिफोर वी पोस्ट लेटर्स और पार्सल्स. अब कुछ स्टैम्प्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ख़ुद ख़रीदने पड़ते हैं और उन्हें हम खुद अपने एनवेलप्स के ऊपर जो है वो पेस्ट करते हैं. ठीक है, जब हमें कोई लेटर या पार्सल जो है वो भिजवाना होता है. ठीक है, वैसे पुराने वक्तों में ये ज़्यादा होता था कि आप जो वो खुद स्टैम्प ख़रीद कर जो है वो अपने लेटर्स पे पेस्ट करते होते थे. ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज. टेलीफोन. This useful mean of communication was invented by Alexander Graham Bell in 1876. अब ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन जो है कि जिसके ज़रिए हम आप एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, ये किसने ईजाद किया टेलीफोन को? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में. ठीक है, सिंस देन मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन यूजिंग दिस वंडरफुल डिवाइस. वी कैन टॉक टू द person directly whenever we want to. The system of direct dialing has linked even the people of far
ऑफ एरियाज़ विद अदर वन अनदर। अब क्या होता है कि बहुत हैरान कुन जो है वो एक डिवाइस है कि मीलों दूर बैठा शख्स जो है वो आप बस उसका नंबर डायल करते हो, जिस नंबर के थ्रू आपने उससे रब्ता करना है, और जो है आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, उस शख्स से, और डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे पीछे हम लोगों ने भी पोस्ट लेटर्स का पढ़ा, तो उसका क्या था कि डायरेक्ट आप बात नहीं कर सकते, आप अपना मैसेज लिखकर किसी दूसरे के ज़रिए जो है वो आप अपने अपनों तक पहुंचाते हो, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए आप डायरेक्ट उससे बात करते हो, ठीक है। तो एक डायरेक्ट लिंक आप जो हो रहे आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रेडियो। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड जी मार्कोनी इन 1895, ठीक है। अब ये रेडियो किसने ईजाद किया था? जी मार्कोनी ने 1895 में, ठीक है। और ये एक और बहुत ख़ास मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंस दैन टिल द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न, अब जब तक टेलीविज़न नहीं आया था, ठीक है, रेडियो हैज़ बीन द मीन ऑफ लिसनिंग टू न्यूज़, म्यूज़िक एंड यूज़फुल प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। Even now, radio is providing a valuable service to people. In Pakistan, we have more than a dozen of radio stations. They broadcast news, educational programs, music and group discussions in English, Urdu as well as religion लैंग्वेज। अब क्या था कि रेडियो में सिर्फ क्या था, एक तरह से आप कह लो कि ओल्ड वर्जन ऑफ टेलीविज़न कि आप सिर्फ देख नहीं सकते थे, लेकिन आप हर तरह की चीज़ जो है वो सुनकर आप जो है वो पूरे दुनिया के हालात से जो है वो बाखबर रहते थे। आपको अगर एंटरटेन होना है तो वो भी आप इजीली जो है वो हो सकते थे। जैसे आप आजकल के वक्त में हमें टेलीविज़न जो है वो जिस तरह से एंटरटेन कर रहा है, सिर्फ एक कमी थी कि हम जो चीज़ सुन रहे हैं उसको देख नहीं पाते, ठीक है। रेडियो में ये चीज़ थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक वक्त में जो है वो रेडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन रहा है। स्टिल अब तक जो है बहुत सारे रेडियो स्टेशन जो हैं वो काम कर रहे हैं, और जिस तरह से एक टेलीविज़न जो है वो हमें एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ये न्यूज़ हम तक पहुँचती है, म्यूज़िक सुनते हैं हम, या किसी भी तरह की डिस्कशंस होती हैं उर्दू, इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस में, तो रेडियो भी स्टिल अभी इस चीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आप जैसे देख सकते हो रेडियो, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज, टेलीविज़न, ठीक है। रेडियो के बाद जो है वो एक नई इजाद जो आई वो थी टेलीविज़न की। टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी। कब इजाद किया गया? 19th सेंचुरी में इजाद किया गया। टुडे दिस इज़ कंसिडर्ड एट द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी नॉट ओनली हेयर द साउंड बट कैन ऑल्सो सी मूविंग पिक्चर्स ऑन टेलीविज़न। अब क्या है कि बहुत इफ़ेक्टिव के और हैरान कन जो था एक इन्वेंशन थी, ठीक है, 19th सेंचुरी की, कि हम जो है सुनने के साथ साथ जो है हम पिक्चर्स को मूव करते हुए, सिर्फ पिक्चर्स नहीं हरकत करते हुए आप वीडियोस कह लो कि आप बाकायदा देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ। थ्रू केबल नेटवर्क वी कैन वॉच द न्यूज़, मैचेस, एजुकेशनल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या था कि उसी तरह हम न्यूज़ सुन सकते हैं, हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स, म्यूज़िक, ग्रुप डिस्कशन जो पीछे डिस्कस किया है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स या एजुकेशन और मैचेस, इस तरह की चीज़ें जो हैं हम पूरे मुल्क को लेकर कहीं पर भी वो अगर हो रही हैं तो हम लोग जो हैं उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है, चाहे वो लाइव है चाहे वो रिकॉर्डेड है, ठीक। Next, newspapers. The newspapers are the most common means of communications. They publish news, articles, discussions about national and international events. We also see photographs about लेटेस्ट इवेंट्स और एंड ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। अब क्या था कि अब न्यूज़पेपर्स क्या करते हैं कि टेलीविज़न्स में तो जो है हम मूव करती पिक्चर्स को या वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, सेम काम जो है वो न्यूज़पेपर भी करता है, लेकिन क्या है कि रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। टेलीविज़न में जो है वो हम थ्रू पिक्चर्स और वीडियोज़ के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो है पूरी दुनिया के हालात से बाखबर हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के थ्रू हम रिटन फॉर्म में जो है वो पूरी दुनिया के हालात से जो है वो बाखबर हो रहे होते हैं, ठीक है। Now fax system. In this system the photo message is sent by electronic system using the telephone lines. अब क्या है फैक्स सिस्टम में क्या होता है कि आपको अर्जेंटली, जो मैंने आपको पहले बताया कि फ़ौरन जल्दी से आपको कोई मैसेज जो है वो पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह या बहुत कहीं दूर पहुंचाना है, तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करते हुए, इट्स टेलीफोन लाइन मशीन, ठीक है, लेकिन आप इसका जो है वो कोई डॉक्यूमेंट आपको सेंड करना है तो आप इसका इस्तेमाल करके जो है वो फ़ौरन मैसेज पहुँचा सकते हो, ठीक। Now comes to the next page. ईमेल।
कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न एज। अब ईमेल्स जो हैं वो कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन उसमें आगे फर्दर डिवीजन्स हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। तो ईमेल्स के थ्रू हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमें किसी को कोई मैसेज देना होता है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, तो हम ईमेल्स का इस्तेमाल करके इट इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो अ मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन ईमेल अ मैसेज ओनली एनीवन इन द वर्ल्ड थ्रू आ कंप्यूटर, ठीक है। किसी को भी हम जो है वो ईमेल के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली आप जो है वो एक मेल एक जगह से दूसरी जगह किसी को सेंड कर रहे हो, ज़रूरी, ठीक है। SMS, this message is sent from the mobile phone. We type a message and the number of a person and press the button send. The message is sent and received by the person whose number we dial. This is the latest mean of communication which is cheap and prompt, ठीक है। अब क्या है कि SMS क्या है, मैसेजेस जो हैं हमें किसी से भी कोई कम्युनिकेट करना है तो हम डायरेक्ट जो है वो मोबाइल्स के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं। और क्या करते हैं कि हमें जो मैसेज लिखना होता है या भेजना होता है हम उसको टाइप करते हैं और जिस शख्स को भेजना है उसका नंबर डायल करते हैं और वो मैसेज जो है वो डायरेक्टली उस शख्स को जो है वो उस शख्स के पास पहुँच जाता है, ठीक। और ये सबसे आप कह लो कि सस्ता आप और आसानी से जो है आप ये मतलब आप इस सस्ता मीन ऑफ कम्युनिकेशन है और फौरी तौर पे जो है ये आप इस पर जो है इसके थ्रू आप काम ले सकते हो, ठीक। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, कि आप फ़ौरन छोटा सा मैसेज लिखा और आपने अपनी बात जो है वो फ़ौरन किसी तक पहुंचा दी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो है ये लेसन समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।